चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग उत्तराखंड की पंचायती राज जो व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ टॉप 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से किसका निर्वाचन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जाता है। यानी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसे हम लोग चुनाव के माध्यम से नहीं चुनते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, जिसका हम चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चयन नहीं करते हैं। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक प्रमुख। अब ये जो ब्लॉक प्रमुख है ये क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अध्यक्ष की भूमिका में रहता है, जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष प्रोसेस के माध्यम से चुनते हैं, ना कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया। तो उत्तराखंड का जो अपना पंचायती राज एक्ट है उसके संबंध में पहला ऑप्शन है 4 अप्रैल 2016, दूसरा ऑप्शन है 4 मार्च 2016, तीसरा ऑप्शन 1 अप्रैल 2001 और चौथा ऑप्शन 9 नवंबर 2000 को। तो उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट को लेकर के है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड राज्य ने अपना पंचायती राज एक्ट लाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है उत्तराखंड की नगर पालिकाओं के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से सही विकल्प नहीं है ऑप्शन आपने चुनना है। पहला ऑप्शन है मसूरी 1842, दूसरा ऑप्शन टिहरी 1864, थर्ड ऑप्शन अल्मोड़ा 1864 और फोर्थ ऑप्शन है नैनीताल 1843। यानी नगर पालिकाएँ हैं और उनकी स्थापना के वर्ष हैं और उनमें से एक गलत है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है नैनीताल। यानी नैनीताल की स्थापना का जो वर्ष है इसमें गलत आपके पास दिया गया है। नैनीताल की जो स्थापना का वर्ष होगा वो आपने ध्यान रखना है 1850 का रहेगा। तो नैनीताल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 में जो लाया गया था इसमें पहला संशोधन कब किया गया था। ठीक है, तो संशोधन बताना है कि कब पहली बार हमने अपने पंचायती राज एक्ट में किया था। ऑप्शंस हैं 2021, 2020, 2017 या 2019। पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2019 में उत्तराखंड का पंचायती राज जो एक्ट 2016 में आया था इसमें पहला संशोधन किया। क्वेश्चन नंबर 5वें पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है उत्तराखंड में पंचायती राज संबंधित जो पहले चुनाव थे, ये उत्तराखंड में जो पंचायती राज संबंधित चुनाव थे वो पहले किस वर्ष किए गए थे। अच्छा, क्वेश्चन है कि पहली बार पंचायती राज चुनाव कब हुए थे। देख लेते हैं उत्तराखंड में पहले जब चुनाव हुए थे पंचायती राज के वो कब हैं। तो ऑप्शन है 2003, 2000, 2002 या 2001। तो पहली बार चुनाव के वर्ष बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी 2003 है। और अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो एक ऑप्शन आपको 2002 भी दिख रहा होगा। 2002 की विशेषता ये है कि इस वर्ष आपने उत्तराखंड राज्य में जो विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनावों को संपन्न कराया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। उत्तराखंड की नगर पालिकाओं में सबसे पुरानी नगर पालिका इनमें से कौन सी है। बताने की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। ऑप्शन है अल्मोड़ा, मसूरी, मुनिकीरेती या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कथन और कारण पर आधारित है। ऐसा क्वेश्चन आपको यूके SSSC लगातार पूछ रहा है। कथन देख लेते हैं। कथन है श्रीनगर राज्य का एकमात्र पर्वतीय नगर निगम है। कारण क्या है। उत्तराखंड में वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या 9 है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी, कथन ए सही है किंतु आर गलत है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 4 ऑप्शन से एक गलत ऑप्शन आपको बताने कि इनमें से एक ऑप्शन गलत कौन सा है। तो अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है, देखते हैं। ग्राम पंचायतों का आरक्षण, आर्टिकल 243 का ई। ऑप्शन बी, राज्य का निर्वाचन आयोग 243 का के। ऑप्शन सी, राज्य का वित्त आयोग अनुच्छेद 243 का आई। और ऑप्शन डी, ग्राम पंचायतों की संरचना 243 का सी। तो इसमें आपको 3 सही जवाब दिख रहे होंगे और एक आंसर आपको जो गलत है वो बताना है। तो जो गलत इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी पंचायतों का आरक्षण। तो अगर हम देखें इस 243 या ग्राम पंचायतों का आरक्षण की विशेषता, तो आरक्षण आपको 243 के डी में मिलता है और ई में अगर देखा जाए तो जो पंचायतें हैं, पंचायतों का कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नगर निगमों के संबंध में आपको सही विकल्प बताना है। 4 ऑप्शन हैं, उनमें 3 गलत हैं, एक सही है। तो ऑप्शन पहला, हल्द्वानी नगर निगम 2010। ऑप्शन बी, हरिद्वार नगर निगम 2011। देहरादून नगर निगम 2004 और ऋषिकेश नगर निगम 2019। तो इनमें से आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है। तो अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हरिद्वार जो नगर निगम है ये सही आंसर है। बाकी आपके पास हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश, इन तीनों का ऑप्शन में गलत वर्ष है। सही वर्ष देख लेते हैं। हल्द्वानी जो नगर निगम है इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। देहरादून नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1998 के समय काल में। ऋषिकेश जो नगर निगम बना था ये बना था 2017 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में पंचायत संबंधित चुनाव पूर्व में किस अधिनियम के तहत संपन्न किए जाते थे? यानी हमने जब 2016 में अपना पंचायती राज एक्ट लाया था उससे पहले हम किस एक्ट के तहत उत्तराखंड में पंचायतों के चुनाव करवाते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1950। बी ऑप्शन, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1961। सी ऑप्शन, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1949 और डी, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। तो बताने कि किस एक्ट के तहत पहले हमारे यहाँ चुनाव होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत। तो ये पंचायती राज एक्ट जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था उस पर आधारित 10 क्वेश्चन थे और आप अपना अनुमान या अपना जो आकलन है वो आकलन इन क्वेश्चनों के हिसाब से कर सकते हैं। धन्यवाद।